अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आपके अपने चैनल एआर सर्विसेज में। टुडे आवर टॉपिक इज हाउ टू एडिट योर फोटो इन कैनवा। आप कैनवा में अपनी फोटो को भी एडिट कर सकते हैं। वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमने अपनी फोटो को किस तरह यहाँ पर एडिट करना है। कोई मुश्किल नहीं है, सिंपली से टूल्स है, एडजस्टमेंट है, उसके अंदर स्केल्स हैं, बस उसे आपने एडजस्ट करके एक अच्छी सी अपनी पिक्चर को तैयार कर लेना है। तो चलते हैं अब कैनवा में। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने अपनी पिक्चर को किस तरह एडिट करना है। ये यहाँ पर आप कैनवा में आ जाएंगे तो यहाँ पर आपने जो भी सिलेक्ट करना है आप यहाँ से कर सकते हैं सिलेक्ट। जैसे मैं यहाँ पर इसे भी उठा लेता हूँ, ये एक थंबनेल का डिजाइन है मेरा, इसे हम डिलीट कर देते हैं सब कुछ। ठीक, ये प्रो है, हम इसे ही उठा लेते हैं। ये सब एलिमेंट्स लगे हुए हैं, इसे भी हम डिलीट कर ही देते हैं। बस ये सिंपली एक हमें एक शीट मिल चुकी है। अब आपने यहाँ पर अपनी पिक्चर को ड्रॉप कर लेना है, या अपलोड पर जाकर आपने अपनी पिक्चर को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। अब यहाँ पर आपकी एक पिक्चर आ चुकी है। ये पिक्चर पहले भी काफ़ी अच्छी है, अब हम इसको थोड़ा सा और निखार लेंगे कि ये अट्रैक्टिव लगे। अगर आप यूट्यूब थंबनेल की बात करें, उसमें अपने अगर पिक्चर आपने अपनी लगानी है तो काफ़ी पिक्चर अट्रैक्टिव भी होनी चाहिए और काफ़ी सही होनी चाहिए। अब यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर ऊपर एडिट फोटो लिखा हुआ है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फिल्टर्स वगैरह मिल जाते हैं, टूल्स, फिल्टर्स, एफएक्स, इफेक्ट्स। आप जो चाहे यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सी ऑल पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। आप अपने थंबनेल को देखते हुए जिस तरह आप चाहे आप इसको कलर दे सकते हैं। ये तो सिर्फ कलर की बात है, अब मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ कि आपने किस तरह और एडिट करनी है। चलो मैं नन पर क्लिक करके बैक जाता हूँ। यहाँ पर आप इसे क्रॉप भी कर सकते हैं कि आपको कितना साइज इसका चाहिए। तो आप सिंपली यहाँ से इसे एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको कितना इसका हिस्सा चाहिए और कितना अपने रिमूव करना है। तो इसके बाद आपने यहाँ पर एडजस्ट का ऑप्शन है। अब यहाँ से काफ़ी अच्छी इमेज आपकी तैयार हो जाएगी। आप देखिए जरा, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड आप इसका एडिट कर सकते हैं। चलो हम सिर्फ होल इमेज को ही क्लिक करके इसके ऊपर एडिट करते हैं। एडजस्टमेंट जाएंगे, सबसे पहले है हमारे पास है टेम्परेचर, हम इसका टेम्परेचर कम ज़्यादा करेंगे। अब देखना जरा इसके अंदर इफेक्ट किस तरह का आएगा। अब देखना जरा, अगर आपकी ज़्यादा पिक्चर लाइट है, आप उसे एक कलर देना चाहते हैं तो आप इस टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे तो उसका कलर एक अच्छा सा कलर उससे मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये काफ़ी वाइट था और यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया और इसका कलर अच्छा हो गया। अब नीचे टिंट है, अब इसका इफेक्ट आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कितना काफी अच्छा है। मैं इसे अप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि मुझे सिर्फ ये टेम्परेचर ही इंक्रीज करना था। अब इसकी आगे ब्राइटनेस की बात, अगर आपकी जो पिक्चर है उसकी ब्राइटनेस कम है तो आप यहाँ से ब्राइटनेस को ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। अब देखें जरा, काफी अच्छी सी एक फोटोशॉप की तरह आप यहाँ पर इसे चला सकते हैं। आपको सब कुछ यहाँ पर स्केल्स वगैरह मिले हुए हैं, आप ब्लू से एडजस्ट करके एक अच्छी सी अपने पिक्चर को एडिट कर लेना है। नीचे है का कंट्रास्ट, आप यहाँ देखें जरा, अगर आपकी पिक्चर में कोई ज्यादा कोई वाइट कलर वगैरह है तो आप सिंपली उसे यहाँ से कंट्रास्ट पे इंक्रीज करके उसे ब्लैक कर सकते हैं। अब नीचे आ गया हाईलाइट्स का ऑप्शन, आप सब इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, आप सिंपली इसके ऊपर बहुत अच्छे ग्राफिक डिजाइनर बन सकेंगे। नीचे आगे शैडो, अब देखें जरा, अब हमारी पिक्चर है उसके ऊपर काफी अच्छा इफेक्ट आ रहा है। ये पिक्चर काफी अच्छी तैयार हो चुकी है। नीचे व्हाइट, अपने पिक्चर को ज्यादा व्हाइट करना है तो आप यहाँ से व्हाइट कर सकते हैं उसकी पूरी होल पिक्चर ही। यहाँ पर जो ब्राइटनेस है वो सिर्फ हमारे चेहरे को ब्राइट कर रही थी, अब ये हमारी पिक्चर को देखते हुए उसके अंदर इफेक्ट लगाएगी। अब ये देखें जरा, नीचे ब्लैक, आपने फिर देखें जरा, कुछ थंबनेल्स वगैरह होते हैं जिसमें अगर ब्लैक यूज करें तो आपको इसको भी ब्लैक करना पड़ता है, तो आप यहाँ से इजीली ब्लैक
कर सकते हैं। नीचे अगर आपकी पिक्चर क्लियर नहीं है तो आप उसे यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर क्लैरिटी का ऑप्शन है, आप यहाँ से सिंपली से इंक्रीज करेंगे तो आपकी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अब इसका टेम्परेचर मैंने काफी ऊपर हाई कर चुका हूँ, तो अब ये ज्यादा हमें इफेक्ट नजर नहीं आएगा। मैं आपको अभी दिखाता हूँ जरा। मैं नई पिक्चर यहाँ ऐड कर लेता हूँ। अब इसमें और इसमें काफी ज्यादा फर्क आपको वैसे ही नजर आ रहा होगा। इसमें क्लैरिटी को चेक कर लें जरा, देखें जरा, इसकी क्लैरिटी काफी अच्छी हो रही है, इसकी शार्पनेस ये काफी अच्छे हैं। आपने काफी पिक्चर यहाँ से काफी लोग इफेक्ट्स इस तरह के लगाते हैं और अपने थंबनेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं, इन तीन की मदद, टेक्सचर की मदद से। शार्पनेस है, क्लैरिटी और थर्ड वाला ऑप्शन है। आप सिंपली इसे यूज करके अपनी एक अच्छी पिक्चर तैयार कर सकते हैं आप जैसी आपको चाहिए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कुछ और अच्छी चीजें ले आऊंगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आपसे रह ना जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।